बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। इस वक्त हैं जी हम साहिवाल में। सारी स्टोरी मैं आपको अपने होटल रूम में जाके बताता हूँ। होटल रूम ले लिया गया है तो अभी गाड़ी में से अपना सामान निकालना है और होटल रूम में चलेंगे। फिर कैसे आना हुआ, कैसे हम आए अचानक से, वो सारी आपको स्टोरी रूम में बैठ के सुनाऊँगा मैं। तो अभी सामान निकाल के ऊपर चल रहे हैं। लिफ्ट जो है काफ़ी अच्छी है, यहाँ से रोड दिखता है आते हुए और हमारे भाई मुकरम भी दिखते हैं आते हुए। क्लोज ना करो कैमरे पे क्यों यार। प्यारे आते हो यार आप। अच्छा देखिए लाइट की तरफ हो रहे ताकि मैं सही आऊँ। है आ जाओ मुबारक भाई। तो नीचे रह गए साढ़े बशर भाई रह गए नीचे। एक व्लॉगर मेरे पीछे, एक व्लॉगर भाई मुबारक मेरे साथ। और अभी लिफ्ट है ना जो वो ख़तरे वाली है, उन्होंने लिखा भी हुआ है लिफ्ट बंद होने की सूरत में इस नंबर पर रब्ता करें। 25 ये मैट्रेस लग गया है। ये हमारा बेड इधर रखा आपके भाई ने, भाई बशीर का लैपटॉप। ये रहा मेरा कैमरा बैग। ये मैं अब्बू जान से उधारी चादर लेके आया हुआ हूँ, वो रख दी है मैंने। यहाँ से ये बाहर देखें, कुछ नज़र नहीं आ रहा, ये सिर्फ लाइट्स नज़र आ रही हैं क्योंकि धुंध जो है ना बहुत 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 ज़्यादा हो, धुंध जो है बहुत ज़्यादा है। बाहर आते हुए क्या हाल थी रोड की वो अब ज़रा चेक करो। इस वक्त हदे निगाह एकदम ज़ीरो हो चुका है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वो सिर्फ आगे गाड़ी जा रही है, उसके सहारे हम जा रहे हैं और कुछ नज़र नहीं आ रहा, हर तरफ कोहरा ही कोहरा है। मैं जब भी किसी होटल रूम में आता हूँ ना, सबसे पहले मैं शीशा ढूंढता हूँ कहाँ पे है, क्योंकि ऐसा कैमरा करके कैमरा बात करने का ना कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है, मुझे बहुत मज़ा आता है। तो ये है जी, उनको पता है कि लड़का जो है ना ये वाला शैम्पू लगाता है तो उन्होंने रखा हुआ है। बाकी इधर ये छोटी सी साबनी, इसे आप क्या कहेंगे, साबुन या साबनी? ऐसे ही होते हैं उर्दू में, आपको पता तो है सारा। लेकिन कितना क्यूट सा लग रहा है मुझे, क्यूट लग रहा है। ये कंघा रखा हुआ उन्होंने। मैं जाने लगा हूँ नीचे। लिफ्ट हमारी बहुत स्लो है, अभी आएगी। 3 पे आते आते भी टाइम लगा जी। 3 हम 5वें फ्लोर पे हैं। 4 ये आ रही है, आ रही है, आ रही है। आजा आजा आजा, खुल जा सिम सिम। मैं नहीं लैके जाना तो मैं नहीं करना। आयो यार सारा आयो आयो, मजाक लगा था। खाने की खुशबू आई है, झूठ नहीं बोलना लिफ्ट में आते। हाँ इधर साथ कहीं किचन होगा। ये देखिए क्या किया, फिर करिएगा, फिर करना, मैं करम फिर करना। नहीं करिएगा करिएगा। यार जाने दो। वो ऐसे ही मैं मजा कर रहा था। लिफ्ट को तंग कर रहे हो आप। और यहाँ पे खड़े हो के अगर चाहो और आगे ऐसा हो, मैं लाइफ में ऐसी लिफ्ट में नहीं खड़ा हुआ हूँ जिसमें जाते हुए ऐसे रोड भी दिखे। कुछ कहने लगे थे ये जी। अभी 3रे पे पहुंचे हम। कितनी स्लो है नहीं। ये देखें गन्ने का यार ट्रक, इधर इतने गन्ने हैं ना, ये पूरा ट्रैक्टर गन्ने का है और ट्रैली जो है भरी हुई गन्ने की। इधर ट्रक्स में भी गन्ने ही गन्ने, उस ट्रक में भी गन्ने हैं, इसमें भी गन्ने हैं। मतलब वो पीछे भी एक ट्रैली आ रही है गन्ने वाली, मैं आप लोगों को बाहर निकल के दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं आप, ये गन्ने हैं, पूरी ट्रैली पे गन्ने हैं। सूप हॉट एंड सॉर सूप, ये सबसे पहले करवाया जाएगा। एक हॉट एंड सॉर सूप फुल कर लो, ये पहले सर्व करना है। जो मेरी थी मेन चीज़ वो मैंने ऑर्डर कर दी है। अभी आपने चिकन कढ़ाई करवानी है, मैंने चिकन कढ़ाई देखी है। मुझे देखा बहुत एक्सपेंसिव है यार यहाँ पे। नहीं ये चिकन कढ़ाई देखिए, ये देखिए, ये हाफ में है ना, फुल में देखेंगे कितनी एक्सपेंसिव है। मुबारक भाई भी आ गए। मटन कढ़ाई यहाँ पे मुबारक भाई भी आ गए। मुबारक भाई दसन के की खाना उन्होंने
मैं जब सूप पीता हूँ ना तो मैं एक सॉस नहीं डालता, मैं तीनों सॉस डालता हूँ, तीनों, मतलब फिर मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। सब इक्वली डालता हूँ, सब एक जैसी, और फिर मिक्स करके जो खाने का मज़ा ना, माशाल्लाह। तो अभी चेक करते हैं सूप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा है, ज़बरदस्त। सही है। हाँ अच्छा। अच्छा। हम इस वक्त साहिवाल अपने होटल रूम में मैं तो बैठा हुआ हूँ, बाकी सब लेट गए हैं और सोने की तैयारियों में है। तो कुछ ऐसा हुआ, ऐसा कोई कहो ना कि प्लान था कि हम साहिवाल आएंगे, बिल्कुल भी नहीं था। ये बस सेकंड्स में हुआ, मिनटों में भी नहीं, सेकंड्स में हुआ और हम साहिवाल पहुंच गए हुए हैं। बात कुछ यहाँ से शुरू होती है। अब सबको पता है भाई मुदस्सर साउथ कोरिया से आए हुए हैं, 2 मंथ की छुट्टी आए थे वो, और आज उनकी 2 मंथ की छुट्टी ख़त्म हो गई। और जब आए थे तब से ही प्लान था कि वो वापस नहीं जाएंगे। हम सबको था कि वो नहीं जाएंगे वापस, पूरी फैमिली को, कि वो उन्होंने वापस नहीं जाना। लेकिन आज 9:30 बजे या 9 बजे आप कह सकते हैं, उन्होंने अम्मी जान से बात की कि मुझे जाना है। तो अम्मी जान ने बात की भाई मुबशर से, और भाई मुबशर ने कहा कि 10 बजे तक रेडी हो जाना है। मुझे बिल्कुल पता नहीं था, ठीक है, मैं चिल माहौल में अपने रूम में बैठा हुआ काम कर रहा था, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। अचानक से भाई मुदस्सर और भाई मुबशर दोनों आए, और भाई मुबशर ने कहा, 9:30 हो रहे थे तब, भाई मुबशर ने कहा तुम्हारे पास आधा घंटा है, अभी के अभी रेडी हो जाओ और अपने कपड़े पैक कर लो। मैं हैरान कि पता नहीं क्या हो गया। फिर मैंने पूछा कि क्या बात है, सब खैर? तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई मुदस्सर ने आ जाना है। उनकी भाई मुदस्सर की जो फ़्लाइट थी वो आज 8:30 बजे थी, 8:30 बजे, अभी तो पहुंचने वाली होगी 8:30 बजे थी, तो हमें 3-4 बजे इस्लामाबाद पहुंचना है। मैंने बोला ओके। मैं रेडी हो गया जी, 10:55 पे, सॉरी 9:55 पे मैं फुल रेडी था। अपने कपड़े बैग में पैक कर चुका था। कपड़े बैग में इसलिए पैक करने थे, भाई ने कहा कि हम जब नथिया गली गए थे वहाँ पे बर्फ़ नहीं पड़ी हुई थी, तो इस्लामाबाद तो हम जा रहे हैं, तो भाई मुदस्सर को एयरपोर्ट पे ड्रॉप करेंगे और हम लोग मरी के लिए निकल जाएंगे। 1-2 दिन वहाँ रहेंगे और फिर घर को वापस आ जाएंगे, बर्फ़बारी भी इसी बहाने देख लेंगे, एंजॉय कर लेंगे। मैंने बोला ओके। मैं बड़ा खुश, मैंने सारी पैकिंग की, सब कुछ किया, और अचानक से मुझे याद आया कि मेरा वॉलेट जो है मेरे दोस्त की गाड़ी में रह गया हुआ है। शादी थी मेरे दोस्त के भाई की, मैंने जैसे कि आपको बताया हुआ था, उसमें रह गया हुआ है। पहले तो मुझे नहीं यकीन पता कि कहाँ है, क्योंकि शलवार कमीज़ में वॉलेट मुझसे नहीं रखा जाता, तो मैं हाथ में ही रखता हूँ ज़्यादा टाइम। फिर मुझे याद आया कि हाँ उसकी गाड़ी में था लास्ट टाइम। फिर मैं बाइक ली, बाइक काशिफ से उधार, मेरी बाइक ख़राब थी। फिर मैं जल्दी से जाके वॉलेट लेके आया उससे। आके मैं अभी सीढ़ियाँ चढ़ के रूम में जा रहा था, और फिर मुझे पता चला कि आज भाई मुदस्सर ने नहीं जाना, वो नहीं जा रहे हैं। भाई मुदस्सर ने खुद बताया। मैं चुप। मैंने बोला कि आप पहले बताओ, अभी इतनी दौड़ भाग करके तैयार हुआ हूँ मैं भी रेडी था, भाई मुबशर भी रेडी थे। भाई मुबशर के भी कपड़े पैक हो चुके थे, मेरे भी कपड़े पैक हो चुके थे। भाई मुदस्सर का कुछ पैक नहीं था, सिर्फ उन्होंने कपड़े पहने हुए थे, शूज़ तक नहीं पहने हुए थे। तो वहाँ पे वो प्रोग्राम तो हो गया कैंसिल। और हाँ, मेन चीज़ मैं बताना भूल गया, भाई मुकर्रम को कॉल की भाई, मुझे तो फिर आधा घंटा मिला। भाई मुकर्रम को बताया गया तुम्हारे पास सिर्फ 20 मिनट हैं, रेडी हो जाओ, हम आ रहे हैं और आपको पिक कर लेंगे। तो भाई मुकर्रम ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं रेडी हो जाऊंगा। जब ये सब हुआ और जब पता चला कि हम नहीं जा रहे हैं, तो मैंने बोला सही है, कोई मसला नहीं। भाई मुबशर कहते हैं कि रेडी तो हम हैं, कपड़े हमने पैक कर लिए हुए हैं, तो अभी तुम बताओ, अगर तुम जाना चाहते हो तो कहीं घूम आते हैं। मैंने बोला कि मुझे कुछ नहीं पता, जहाँ आपको बेहतर लगे चले जाते हैं। तो जी भाई ने कहा कि चलो ठीक है, निकलते हैं। हम निकले, भाई मुकर्रम को लिया, फिर भाई मुबारक को लिया। फिर जब हम चारों गाड़ी में बैठे
तो भाई मुबारक ने कहा कि साहिवाल चलते हैं। तो हमने कहा ओके, डन डना डन डन। हम निकल आए जी साहिवाल को। भाई मुदस्सर अभी कह रही हैं वो अभी ये जो व्लॉग अपलोड होगा वो घर बैठे देखेंगे सुबह, और हम यहाँ घूमने के लिए आ गए हुए हैं। भाई मुदस्सर नहीं जा रहे हैं साउथ कोरिया के लिए, पक्के पक्के हमने रख लिए हैं। पहले रख लिया हुआ था, फिर पता नहीं उनका अचानक से मूड बदल गया कि नहीं मुझे जाना है। तो हमने कहा कि कोई मसला नहीं सर, अगर आपको जाना है तो कोई बात नहीं, आप 1 मंथ के लिए चले जाओ, 2 मंथ के लिए, जब आपका दिल करे तो आप वापस आ जाना। तो ये स्टोरी थी। अभी हम साहिवाल हैं, ऐसा कोई प्लान नहीं, कोई कुछ नहीं। आज सुबह 9 बजे तक कोई प्लान नहीं था, कोई पता ही नहीं था कहीं जाना है नहीं जाना। बाकी सफ़र जो है बहुत बहुत मज़े का था, बिल्कुल भी हम लोग बोर नहीं हुए। और एंड पे आके तो मौसम काफ़ी ख़राब हो गया हुआ था, धुंध बहुत ज़्यादा। बाकी कल क्या होगा क्या नहीं होगा कोई पता नहीं है। अभी आ गए हैं तो मतलब कुछ ना कुछ तो करके हम जाएंगे, ऐसे तो हम जाने वाले नहीं हैं। हमारी प्लानिंग माशाल्लाह है, आप लोगों को तो पता ही है कि कब क्या हो जाए कब हम आएँ कब वापस आएँ कोई पता नहीं होता। हमारे आने जाने का कोई प्लान नहीं, कहाँ रह रहे हैं कोई प्लान नहीं। सो ये स्टोरी थी जी हमारी, सैड स्टोरी। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़। भाई मुकर्रम हमारे काफ़ी थक गए हैं, तो मैंने सोचा इनको दबा दूँ। बहुत शुक्रिया जैन भाई। ताबियादार सर, ताबियादार। या वो ना जी हाँ, थोड़ी थकावट महसूस हो रही थी क्योंकि सफ़र काफ़ी किया ना, हम्म। तो थैंक यू सो मच। ऑलवेज वेलकम ब्रो।